नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शेख सदाम हुसैन, कैमरामैन अभिजीत बालेराव, पीस एनजीओ से आज आप लोगों के लिए लाए कुछ लोकल लीडर्स का पैनल, जहाँ पर हम पीस एनजीओ के माध्यम से पूछेंगे सवाल उनकी सोच और विचारधाराओं के बारे में। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, संदीप नायक जी से, जो कि शिवसेना के कैंडिडेट है वार्ड क्रमांक 81 के। सर, आपने ऐसा क्या पास्ट वर्क किया है, इधर के लोग आपसे मतलब बहुत खुश होते जा रहे हैं। सर, कितने सालों से आप काम कर रहे हो? मुझे यहाँ पर काम करते हुए 10-11 साल हो गया है। ओके, 10-11 साल में सर आपने क्या काम किया इधर? 10-11 साल में मैंने मतलब बहुत सारे काम तो किए, लेकिन उल्लेखनीय जो काम है हमारे, उसमें एक हमने स्कूल की बस खोली हुई। यहाँ का मेजर प्रॉब्लम जो था, मैं जहाँ का शाखा प्रमुख था मरोल पाइपलाइन का, वहाँ के बच्चों को रोज़ बीएमसी के बच्चों को उनको 1.5 से 2 किलोमीटर चल के आना पड़ता था। और दूसरा हमारा जो वर्ग है, जो काम करने वाला वर्ग है, मतलब जो लेडीज़ जो है घर काम करने जाती है, तो उनको वो बच्चों को छोड़ते समय उनको वापस जाना पड़ता था और लाने के लिए वापस जाना पड़ता था। वो पूरी जवाबदारी शिवसेना ने ली और हमने एक हमारे तरफ से एक स्कूल बस डाली, जिसको मुफ्त हम सर्विस देते हैं, जहाँ पर बच्चों को लाने का और ले जाने का पूरा जो काम जो है वो हम करते हैं। वो पूरे स्कूल, मतलब यहाँ पर बीएमसी स्कूल है, यहाँ पर कलगीधर स्कूल है, सेंट जॉन स्कूल है, डिवाइन चाइल्ड है, ऐसे एक 7-8 स्कूल में हम बच्चों को लेके जाने की जवाबदारी और उनको वापस घर पे छोड़ने की जवाबदारी हम लोग लेते हैं। वो हमारा एक उल्लेखनीय काम हमने यहाँ पर किया हुआ है, जिसकी बहुत सराहना हुई है। सर, और क्या काम किया आपने? कुछ बता सकते? आपने एक ही काम किया क्या और भी कुछ बता सकते हो? जो जैसे आपको मैं जैसे जो लोकल इसमें जो काम किया जाता है, रोड का, रास्ते का, गटर का, ये सब तो हमने काम किया है। जैसे रास्ते, मैं कोई पद पे नहीं होने के बावजूद मैंने रास्तों का 2-4 रास्ते हमारे यहाँ के एरिया में क्या अगर देखेंगे तो वो सब शिवसेना की तरफ से, जीवन सार है, फिर तरुण भारत सोसाइटी का है, फिर मरोल पाइपलाइन के, वो सब हमने किए हुए हैं। उसके अलावा हमने मतलब जैसे ये सब एरिया में जो एक साथ में जो मुल्क के काम जो करते हैं, वो सबको जोड़ के हमने मंडल लोग का ये करके वो काम सब हमने किया हुआ है। और सर, आपने क्या एजेंडा, क्या मिशन, क्या गोल सेट किया है इस वार्ड क्रमांक 81 में आगे? 81 अभी ये जो वार्ड जो हुआ है, ये 2-3 विभागों का मिलके एक वार्ड हुआ है। ओके, जैसे शिवसेना का 2 वार्ड मिलके एक हुआ है, वैसे ही एक बीजेपी का जो है वो उसमें जुड़ा हुआ है। तो जैसे शिवसेना के जो वार्ड है उसमें तो बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन वो जो बीजेपी की जो पट्टा जो आया हुआ है उसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ। वहाँ पे गटर अगर आप जाके देखेंगे, जैसे टोपलीवाड़ी, अन्नावाड़ी, ये सब जो एरिया मालपा इसमें एरिया जो आया हुआ है, वो एरिया इतना गंदा है, इतना बेकार एरिया करके रखा हुआ है। वो एरिया पूरी तरह से डेवलप करने की जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। जैसे गटर का काम हुआ, उधर पानी की समस्या, बहुत सारी समस्या है इस एरिया में। तो वैसे तो बहुत सारे काम, लेकिन कुछ काम जो बचे हैं, जो जैसे गटर के, रास्ते के थोड़े जो काम बचे हुए, वो पूरी तरह से मैंने जवाबदारी ली है। मैं जैसे ही चुन के आऊँगा मैं ये सब काम करूँगा। सर, जिस तरह से आपने जवाबदारी लिया है, हमने इस सर्वे किया इस मुंबई में, और आपके वार्ड में जो सर्वे हुआ सर, इसमें ऐसा पता चला है कि लोग कहते हैं कि हम एक वोट देंगे जो ऐसे इंसान को देंगे जो एम्पावरमेंट करता है, जो पढ़ा लिखा हो। तो आप ऐसा बता सकते हो कि आपने क्या ऐसा डेवलपमेंट का काम है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, या दूसरे मतलब जो और आपके उम्मीदवार है, आपके जो ऑपोजिशन है, उनका और आपका डिफरेंस क्या है? सर, आप बताइए सर, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक वेल एजुकेटेड इंसान को हम वोट दें। नहीं, यही सबसे बड़ा मुद्दा इस वार्ड में यही हुआ है। ओके, जैसे मेरे अपोनेंट, मैं अभी किसी की बुराई नहीं करूँगा, मेरा अपोनेंट जो है वो एक 2-3 अपोनेंट में से जो मेजर जो अपोनेंट है वो 4th पास है। ओके, वो 4th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। तो यहाँ का मेजर जो इशू है वही है कि मैं एजुकेशन में, मैं अभी BA पास हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मेरा सब जो लोग जो जुड़े हुए हैं वो उसी की वजह से जुड़े हुए हैं कि यार एक एजुकेटेड आदमी को आगे लाने के लिए, और वो मतलब उसमें जो कंपैरिजन में नहीं है, उसकी वजह से वो मेरा आज जो अच्छा जो ये चल रहा है वो उसी की वजह से है, क्योंकि जो मेरा सामने वाले जो अपोनेंट है वो अनएजुकेटेड है। ओके, और सर, आपके इधर के रहवासियों को, आपके इधर के लोगों को, आपके इधर के जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो पीस एनजीओ के माध्यम से? सर, मैं उनको यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी भ्रष्ट आदमी को, किसी भी बिल्डर के दलाल को और किसी भी अनएजुकेटेड आदमी को आप यहाँ पर ना लाए। आप अगर कंपैरिजन करिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे वोट दीजिए, संदीप नाइक को वोट दीजिए, शिवसेना को वोट दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं आप लोगों को एक ही विनती करता हूँ कि आप कंपैरिजन कीजिए, और आप जब कंपैरिजन करेंगे उससे जितने कैंडिडेट हैं उसमें कंपैरिजन करें, जो मेन जो कैंडिडेट है उनके बीच में कंपैरिजन कीजिए, और जब आप कंपैरिजन करोगे तो 100% आप मुझे सबसे ऊपर पाएंगे और अब मेरे लिए वोट करेंगे, इतना मुझे गारंटी है। क्योंकि इन्होंने क्या किया यहाँ पर, एक दूसरा मेजर विषय क्या हुआ है कि यहाँ पर जो गुंडागर्दी वाले जो लोग हैं वो सब सक्रिय हो गए। कोई भी आदमी अगर थोड़ा ज़्यादा इसमें ये करने की कोशिश अगर करता है तो उसको किसी गुंडा बुलाया जाता है, उसको थोड़ा सा डराया धमकाया जाता है। मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर चल रहा है, और उसकी वजह से उसका एक बेनिफिट भी मुझे हो रहा है कि यहाँ पर लोग कैसे लोग भले ही थोड़ा सा आपसे ये करेंगे, पर मतलब जब गुंडा कोई आके बोलेगा यहाँ पे शांति प्रिय लोग हैं,
और ये शांतता भंग करने का पूरी तरह से इनका कोशिश चल रहा है और वो 100% कामयाब नहीं होंगे। हम शिवसेना वाले, हम किसी के बाप को नहीं डरते, ओके, लेकिन हम कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कोई अलग इसमें जाना नहीं चाहते और वो माहौल ख़राब करने का, उनको मालूम है कि अभी हारने वाले हैं, इसके लिए वो माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। हम शांति से ले रहे और इसका जवाब हम 100% 23 तारीख को यहाँ कर सीट ला के कर देंगे। ओके सर, हम पीस एनजीओ के माध्यम से आपकी सोच, आपकी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद सर। शिवसेना जिंदाबाद, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे